जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के हिंदी क्लास में। तो जैसे आपको पता है कि कल से हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए पेपर 2 देख रहे हैं पेपर 2। और पेपर 2 में जिसका भी हिंदी है, वो क्लास हम लोग कल से शुरू कर दिए हैं। तो पेपर 2 में आपको पढ़ना क्या है हिंदी वालों को, ये 10वीं क्लास का किताब पढ़ना है, 10वीं क्लास का। 10वीं क्लास का 2 बुक है जिसको पढ़ना है, एक तो है आपका क्षितिज 2 क्षितिज 2 है और एक आपका क्या है कृतिका 2 है। कृतिका 2 पढ़ना है। इसके अलावा व्याकरण पढ़ना है। ये 3 किताब ही आपको पढ़ना है और आपका पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे पास सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको बताएँगे, पढ़ाएँगे। आप धैर्य बना के रखिएगा, ठीक है? डिटेल से पढ़ाएँगे, कहीं भी कोई चीज़ छूटने वाला नहीं है। तो इसमें जो है आपका कल हम लोग क्षितिज 2 से देखे थे, क्या सूरदास देख चुके थे, ठीक है? तो सूरदास से आगे सूरदास का जो पार्ट था, उधो तुम है अति बड़भागी। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, तुलसीदास देखेंगे, ठीक है? तुलसीदास की आज रचना क्या है? तुलसीदास की रचना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो देखने वाले हैं। तो जो यहाँ राइटर होता है जैसे तुलसीदास है, उनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो तुलसीदास के बारे में डिटेल में पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आते हैं। तो तुलसीदास जी का पहले हम लोग क्या देखते हैं, जीवन परिचय। ध्यान से सुनिएगा, हम विस्तार पूर्वक बताएँगे ताकि आपको क्या हो जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो संत कवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गाँव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कब? सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो, जो कि जिला एटा में भी है, उसको मानते हैं। तुलसी का यानी कि तुलसीदास का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता था। बचपन में ही उनका माता-पिता से बिछोह हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि माने जाते हैं। ठीक है? अब ये जो है 1532 में उनका जन्म हुआ, तो मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु हुआ था आपका 1623 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया उनका जीवन परिचय। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तुलसीदास जी का साहित्य परिचय देखेंगे। तो तुलसीदास जी का साहित्य परिचय ध्यान से सुनिएगा। तो इनका जो है, उनकी सबसे श्रेष्ठ रचना कौन-सी है? आपका रामचरितमानस है। रामचरितमानस है। इनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना और सबसे प्रसिद्ध वाला रचना कौन-सी है? रामचरितमानस है। ठीक है? रामचरितमानस को भारत का बाइबल भी कहा जाता है। रामचरितमानस कवि की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यह उनके सृजनात्मक कौशल का अत्यंत मनोरम उदाहरण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं के आदर्शों के प्रतीक हैं। राम के आदर्श के माध्यम से तुलसीदास ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे अनेक उदात्त आदर्शों को समाज में प्रतिष्ठापित किया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, रामचरितमानस के अलावा भी कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णा गीतावली और विनय पत्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये आपको याद रखना है। अब आगे देखेंगे हम लोग इनकी भाषा, ये किस भाषा में लिखते थे, किन भाषा का प्रयोग करते थे। भाषा की बात किया जाए तो तुलसीदास का अवधी और ब्रज भाषा, कौन-कौन? अवधी अवधी और ब्रज भाषा दोनों में बराबर कमांड था। ठीक है, दोनों भाषाओं में इनका समान अधिकार था। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावाली की रचना ब्रज भाषा में की है। तो रामचरितमानस की रचना किस में की है? अवधी भाषा में की है। ठीक है, इसके अलावा आपका विनय पत्रिका है और कविता वाली है, इसकी रचना ब्रज भाषा में की है। ये आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे साहित्यिक विशेषताएं। तो तुलसीदास जी की साहित्यिक विशेषताएं क्या है, ये हम लोग देखेंगे। तो उस समय में प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी है। उन्होंने विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में की है। कविता वाली में सेवैया और कविता छंद की छटा दिखाई देती है। उनकी रचना में प्रबंध और मुक्ताक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। भाव और कला पक्ष दोनों दृष्टियों से उनका काव्य उच्च कोटि का है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और भी डिटेल्स बता सकते हैं, लेकिन आप लोग बोर हो जाइएगा, तब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यू प्रश्न। देखिए, पहला सवाल क्या कहता है कि परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? पहला है ब्रज के समान, दूसरा पहाड़ के समान, तीसरा लोहे के समान, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपको तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रज के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि परशुराम पृथ्वी जीतकर किसे दान कर चुके हैं? दूसरा है गुरु को, दूसरा है ब्राह्मण को, तीसरा है राजाओं को, चौथा है गरीबों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों को। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? पहला है राम, दूसरा है लक्ष्मण, तीसरा है विश्वामित्र, चौथा है भगवान शिव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र के प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि परशु का क्या अर्थ होता है? पहला है फरसा, दूसरा है चाकू, तीसरा है तलवार, चौथा है तीर धनुष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरसा। परशुराम का मुख्य हथियार क्या है? फरसा, वो भी आप जानते हैं, जिसका आकार कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये है आपका फरसा। तो परशु का अर्थ क्या होता है? फरसा होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस कुल के परशुराम घोर शत्रु हैं? पहला है क्षत्रिय, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है नीच जाति, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षत्रिय। क्षत्रिय कुल परशुराम इनके क्या है? घोर शत्रु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि तुलसीदास का जन्म किस जिले में हुआ था? पहला वाराणसी, दूसरा है बांदा जिला, तीसरा गोरखपुर, चौथा अजमेर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांदा जिला। और बांदा जिला कहाँ है? यूपी में। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश में आपका बांदा जिला है, ये भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? पहला है नागपुरी, दूसरा है भोजपुरी, तीसरा है अवधी, चौथा है संस्कृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवधी। तो रामचरितमानस जो है आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। और रामचरितमानस कौन लिखा है? तो इस पाठ के लेखक कौन है? आपका तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। और अवधी में ही क्यों लिखा गया है? क्योंकि उस समय का जो लोकल भाषा अवधी था, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, जैसे अभी झारखंड में कोई चीज़ लिखना हो और जन-जन तक आपको उस बात को पहुँचाना हो, समझाना है, तो क्या है? आपको नागपुरी में बोलना और लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर लोग नागपुरी में समझते हैं। इस तरह से वहाँ उत्तर प्रदेश में अवधी लोकल भाषा था, इसलिए सभी जन-जन तक पहुँचाने के लिए उन्होंने अवधी भाषा में लिखी थी। 8वां नंबर का सवाल कहता है कि शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? पहला है दोस्त, दूसरा है भाई, तीसरा है शत्रु, चौथा है पड़ोसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शत्रु। शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना शत्रु समझते हैं। और शिव जी का धनुष कौन तोड़ा था? तो आपके राम जी ने तोड़ दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, राम जी ने कब तोड़ा था? जब सीता का स्वयंवर हो रहा था, उस समय राम जी ने इस धनुष को तोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? पहला योद्धा, दूसरा है डरपोक, तीसरा है मूर्ख, चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, योद्धा। यानी कि एक फूंक से पहाड़ उड़ाना, ये सब काम किसका हो सकता है? योद्धा का ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? पहला है राम, दूसरा है परशुराम, तीसरा है महादेव और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, परशुराम। सहस्त्रबाहु माने कि जिसके हजारों हाथ है, उनका वध किसने किया था? तो परशुराम ने किया था। इसलिए वो क्या है? एक वीर और योद्धा पुरुष हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो सबसे पहली बात है कि ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है किस पुस्तक का अंश है? रामचरितमानस का। और रामचरितमानस कौन लिखे हैं? आपका तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तुलसीदास के द्वारा। तो किस पाठ से, उस पाठ का किस खंड से लिया गया है, वो पूछना चाह रहा है। पहला है उत्तरकांड, दूसरा है सुंदरकांड, तीसरा है बालकांड, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकांड। बालकांड से लिया गया है कौन? आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि रामचरितमानस पुस्तक का एक हिस्सा है। तो ये था आज का आप लोगों का महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपका पेपर 2 हिंदी से था। इस तरह से प्रत्येक दिन प्रत्येक चैप्टर से हम लोग देखते जाएंगे और आपका एग्जाम होने तक सारा चैप्टर हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, भरोसा रखिए और मेरे क्लास को लाइक कमेंट करते रहिए, ताकि मेरा जोश जुनून बरकरार रहे और आप लोगों के लिए क्लास लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू, धन्यवाद।